अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि छोटे साइज़ का इंडक्शन हीटर किस तरह से बनाया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर इंडक्शन हीटर को 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट इनपुट अप्लाई की जाए तो आउटपुट की कॉइल के ऊपर आप अपनी कोई भी लोहे की चीज़ गर्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से 2 ही रिक्वेस्ट हैं। एक तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप सिर्फ $2 के अंदर अपनी प्रोफेशनल PCBs तैयार करवा सकते हैं। अभी सबसे पहले हम अपनी PCBs को ओपन कर लेते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि PCB की बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। अभी दोस्तों हम बारी बारी एक एक कंपोनेंट को इस PCB के ऊपर माउंट करते जाएंगे। कंपोनेंट्स को लगाते वक्त जैसा कि आपको पता है कि पोलैरिटी का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना होता है और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने छोटी चीज़ से स्टार्ट करना होता है कि छोटी चीज़ पहले इंसर्ट करनी है, बाद में बड़ी साइड की तरफ आना है। सोल्डरिंग करते वक्त अच्छी सोल्डर वायर का इंतखाब करें ताकि आपके जो टांके हैं वो ज़्यादा बेहतर लगें और आराम से लग जाएँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तकरीबन सभी कंपोनेंट्स को सोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने SMD कंपोनेंट लगाने थे मगर यहाँ पर THT क्यों लगाए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि SMD कंपोनेंट मार्केट से मिलते नहीं है जिसकी वजह से हमें THT ये कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर ये जीनर और ये रजिस्टर हमने THT वाला लगाया है। अभी लास्ट पर आ जाता है ये कैपेसिटर, तो हम इसको इस जगह पर लगा देंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने सर्किट को कम्प्लीट कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसको इनपुट और आउटपुट लगाने की। दोस्तों, इस सर्किट को हम इनपुट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट यहाँ से लेंगे। इनपुट यहाँ पर प्लस लगानी है और यहाँ पर माइनस लगानी है। 5 से लेकर 12 वोल्ट तक इनपुट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आउटपुट के ऊपर हम इस कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ याद रहे कि जितनी अच्छी कॉइल होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल कॉइल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट कम मिलेगा। जो अगर प्रोफेशनल टाइप कॉइल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट आप लोगों को अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो हैवी कॉइल है इसको मैं यहाँ पर आउटपुट वाले सेक्शन में इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छी तरह से इसको हम टाइट कर देते हैं यहाँ से ताकि कोई लूजिंग वगैरह ना रहे। वेल जी दोस्तों, हमारा सर्किट टेस्टिंग के लिए रेडी है। मैंने इसके अंदर ये पेपर कटर को लगा दिया है। मैं पावर सप्लाई 12 वोल्ट की इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं अभी पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। अभी मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा स्मोक भी आप लोगों को नज़र आएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर जो हमने ये पेपर कटर रखा हुआ है ये हीट अप होना शुरू हो चुका है। मैं ज़रा लाइट को थोड़ा सा कम करता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल हीट अप हो चुका है। प्लास्टिक बैग को ये अच्छी तरह से काट रहा है। दोबारा से फिर हम इसमें लगा देते हैं। आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी बारी आ जाती है यहाँ पर इस छुरी को टेस्ट करने की, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से अच्छा खासा धुआं निकलना शुरू हो चुका है। और हमारी ये जो छुरी है वो गर्म होना शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छुरी फुली हीट अप हो चुकी है। अभी बारी आ जाती है किसी स्क्रू ड्राइवर को टेस्ट करने की, तो मैं इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर को रख देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर भी फुल गर्म हो चुका है। अगर आप ये किसी भी चीज़ को लगाएंगे, प्लास्टिक को लगाएं, तो उसको पिघलाना शुरू कर देगा। दोस्तों, इस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब कि सोल्डरिंग आयरन को गर्म भी कर सकते हैं बगैर चलाए हुए। बगैर सोल्डरिंग आयरन को पावर सप्लाई दिए हुए आप अपने सोल्डरिंग आयरन को भी गर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी हीट अप हो रहा है। अभी मैं इससे यहाँ पर टाँके लगाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाँका बिल्कुल ठीक लग रहा है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।